एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का निर्णय लिया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं। यह सुनकर लोग बुद्ध के पास आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, ओ लॉर्ड, गांव में हम सभी लोग कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई काम नहीं करता और हर वक्त अपनी गरीबी के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता रहता है। वह हमेशा ईश्वर को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे साथ भी दुर्व्यवहार करने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आएं। एक ग्रामीण ने कहा, वह व्यक्ति बहुत असभ्य है, वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उसे बताएं कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध से सुनने के बाद कुछ ग्रामीण उन्हें लाने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सभी साधु पाखंडी हैं, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उनसे कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह मान गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उसे बताएं कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध से सुनने के बाद कुछ ग्रामीण उन्हें लाने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सभी साधु पाखंडी हैं, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उनसे कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह मान गया। यदि आप मेरी पैसों की समस्या का समाधान कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि सभी भिक्षु नकली हैं। बुद्ध क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें न तो सर्वशक्तिमान पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य के सुख और दुख का कारण उसके स्वयं के कर्म है। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी पैसों की समस्या दूर हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे पाखंडी लगते हो। मैं यहाँ सिर्फ पैसों की उम्मीद में आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी पैसों की समस्या का समाधान कर सकते हो, अन्यथा यहाँ से दफा हो जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति ऐसे नहीं समझने वाला है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास धन नहीं है और न ही मुझे किसी धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ, मैं उससे तुम्हें धन दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को कुछ देना होगा। उस आदमी ने भी कहा, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर उन्हें जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तो वे राजा के बेटे की आंखें भी ठीक कर सकते हैं। यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और उसके बाद तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला,
कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत सारा धन मिल रहा है, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? आदमी ने कहा, हाँ मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि दोनों आंखें नहीं तो कम से कम तुम अपनी एक आंख तो दे सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, यदि तुम बदले में कुछ और धन चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें राजा से प्राप्त कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, बंद करो, मेरी आंखें अनमोल है, आप कृपया इस मामले को छोड़ दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ क्षण पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर बेकार कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप इसे अमूल्य समझ रहे हैं। दरअसल इंसान को मुफ्त में जो भी मिलता है वह उसकी कीमत नहीं समझता। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर और यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। सिर्फ इंसान का दिमाग ही यह तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। पशु पक्षियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसा अमूल्य मानव जीवन पाकर हमें सदैव उस परम शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने यह जीवन दिया। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप मानव जन्म पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और खुश रहते हैं, या फिर उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करके दुखी होते हैं जो आपके पास नहीं है। निर्णय आपका है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।